जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। जीवन सभी को मिलता है, लेकिन सभी अलग अलग तरीके से जीते हैं। जन्म की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबका जन्म समान है, पर जीवन सबका समान नहीं होता है। जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जीवन है। हम कहाँ जन्मे इसका कोई खास अर्थ नहीं, हम कैसे जिए ये अर्थपूर्ण है। हम सबके जीवन के साथ ये बात हमें गहराई से समझने की जरूरत है। संभावनाएं सबके भीतर असीम होती है, पर उसकी अभिव्यक्ति कोई कोई ही कर पाते हैं। आज हमें इस बात पर गहराई से विचार करने की जरूरत है कि मैं हूं क्या, मेरे भीतर संभावनाएं क्या है, मैं कर क्या रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए। जब कभी भी हम अपने विषय में विचार करते हैं तो अपने आप को बहुत स्थूल रूप से देखते हैं। आम आदमी प्रायः अपने इस भौतिक जीवन को ही सर्वस्व मान करके चलता है और उस भौतिक जीवन में ही अपने आप को संतुष्ट समझता है। उसे इसका पता ही नहीं कि असल में वो है क्या। कभी आपके मन में आया मैं कौन हूं? हम जब कभी भी अपनी बात करते हैं तो केवल नाम और रूप तक सीमित होकर के रह जाते हैं और हमारी दृष्टि भी उसी नाम रूप को पुष्ट करने में केंद्रित रहती है। लेकिन यथार्थ इससे भिन्न है। नाम और रूप तो नाम व्यवहार चलाने का साधन है और रूप ऊपर का चोला है। यथार्थ में मैं हूं कौन, इसे पहचानो। मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं, अनाम अरूप हूं और वही मेरा स्वरूप है। मेरा जो नाम है वो सीमित है, मेरा जो रूप है वो अस्थाई है, लेकिन मेरा जो स्वरूप है वो असीम है, अनंत है, अविनाशी और शाश्वत है। उसके भीतर अंतर्निहित संभावनाओं को हम कहां पहचान पाते हैं? हम केवल इनको ही मांगते फिरते हैं, इनके ही तरफ अपनी ताकत लगाते हैं। एक भक्त भगवान के पास गया और उसने कहा, भगवान मुझे इस धरती का सबसे बड़ा भाग्यवान बना दो। भगवान से कहा, भगवान मुझे इस धरती का सबसे बड़ा भाग्यवान बना दो। भगवान हंसे। कहानी के भगवान हंसे हैं। हाँ, नहीं तो तुम देखने लगो भगवान हंस तो नहीं रहे। लेकिन जिस भगवान के पास ऐसा भक्त पहुंचेगा उस पर भगवान जरूर हंसेंगे। भगवान से जाकर के उसने कहा कि भगवान मुझे इस धरती का सबसे भाग्यवान बना दो। भगवान हंसे और कहा, बेटा मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि तू भगवान है और भाग्यवान बनना चाह रहा है। तेरे अंदर क्षमता भगवान बनने की, भगवान है उसे अभिव्यक्त कर। तू भाग्यवान होने की बात क्यों कर रहा है? और एक बात और समझने की है, तेरे अंदर का भगवान उसी क्षण प्रकट हो जाएगा जिस क्षण
तेरे भाग्य से तुझे जो मिला है उसका सदुपयोग करना शुरू कर देगा। आज तेरा भाग्य कितना प्रबल है, तुझे अच्छा शरीर मिला, अच्छा रूप मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा परिवार मिला, धन संपन्नता मिली, सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है। अगर इन सब के साथ अच्छा भाव बना ले, अच्छा प्रयोग कर ले, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो अभी एक पामर की तरह जी रहा है, कल परमेश्वर हो जाएगा, कंकर से शंकर बन जाएगा, नर से नारायण बन जाएगा, पतित से पावन हो जाएगा। अपने भीतर की क्षमता को तो पहचान। बोलो, मन में कभी भाव आता है कि मैं अपने भीतर की भगवत्ता को पहचान कर उसे अभिव्यक्त करूं? बस ऊपर से हम अपने आप को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लोगों को तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, उन्हें अपनाकर कुछ अर्थों में लोग अपने आप को वैसा बना भी लेते हैं। लेकिन भाई, बाहर से तो तुम सज गए, भीतर क्या हो? तुमने उसे संवारा जो तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा उसका तो तुम्हें ख्याल ही नहीं है। ख्याल भी कैसे हो? जब उसकी पहचान हो तब तो। दृष्टि में बदलाव होना चाहिए, भीतर के तत्व को पहचानना चाहिए और एक लक्ष्य बना करके चलिए कि मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट करना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब केवल और केवल उसके ही लिए कर रहा हूं। यही मेरा ध्येय है, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा साध्य भी। ऐसा दृष्टिकोण अगर अंदर विकसित होता है तो हमारा अभिमान नष्ट होता है, हमारी आसक्ति मिटती है, हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, हमारी भोगासक्ति मंद होती है और हम अपने जीवनोत्थान का मार्ग प्रशस्त करने में आगे बढ़ जाते हैं। अपने भीतर के स्वरूप को पहचान कर जो उसे अभिव्यक्ति देने में तत्पर होता है, वही सच्चे अर्थों में अपने नर जीवन को सफल बनाता है। हमने क्या किया जीवन में? जोड़ा ना, जोड़ा। और एक दिन क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हमने जोड़ा, पहली बार हमने जोड़ा ऐसा नहीं, हमारे पुरखों ने भी जोड़ा है, उनके पुरखों ने भी जोड़ा है। इस धरती पर जो आया सब जोड़ा 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 जोड़ा। उसके बाद छोड़ा नहीं, छूटा। क्या हुआ? छूटा। छोड़ा तो है ही नहीं, छोड़ना तो जानते ही नहीं, छोड़ना जानते ही नहीं। छूट जाए बात अलग है, जोड़ा छूटा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनने जोड़ा, फिर जुड़े और जुड़े के बाद छोड़ करके गए हैं। आज के संदर्भ में गुरुदेव का एक हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो किससे? अपनी आत्मा से, परमात्मा से, धर्म से। उससे जुड़ो, जोड़ने में मत लगो, क्योंकि जो तुमने जोड़ रखा है वो सब यहीं छूट जाना है। छूटने में तुम्हें कोई आनंद नहीं,
लेकिन यदि तुम बुद्धिपूर्वक उसे छोड़ोगे तो सिवाय आनंद के और कुछ नहीं। जुड़ो, जोड़ो मत, और जोड़े हो तो जोड़ के मत रखो, छोड़ के जाओ। छूटना और छोड़ने में बड़ा अंतर है। ज्ञान सागर महाराज ने एक जगह लिखा कि छूटना और छोड़ने में उतना ही अंतर है जितना कि सवेरे से शौच, छोड़ने और छूटने में उतना ही अंतर है जितना कि सुबह शौच जा कर के फ्रेश होने में और उल्टी करने में। सुबह से आप लोग सब फ्रेश होके आए ना, छोड़ के आए। क्यों फ्रेश क्यों हुए? छोड़ के आए। अगर बाहर ना निकले तो आपको अच्छा नहीं लगता। लगता है क्या? जितना लेना जरूरी है उतना ही निकालना भी जरूरी। तो छोड़े, जो आप छोड़ के आए फ्रेश और उल्टी हो जाए तो उल्टी में छूटा है और शौच में छोड़ा है, कितना बड़ा अंतर है। तो भैया निकाल दो, नहीं निकलेगा तो फिर उल्टी होगी ही होगी, और उल्टी में बेचैनी भी होगी। तो जो हमने जोड़ा है उसे छोड़ना है, बुद्धिपूर्वक छोड़ना है, क्योंकि मैंने जो जोड़ा है वो जोड़ने लायक है ही नहीं और वो मेरा है ही नहीं। बुद्धिपूर्वक मुझे छोड़ना है और जुड़ करके वो जोड़ना है जिसे कोई छुटा न सके। धन वैभव छूट जाता है और गुण वैभव बेजोड़ होता है, वो कभी छूटता नहीं, अटूट होता है। धन वैभव को जोड़ने में तुमने अपना सारा जीवन बिता दिया, गुण वैभव की पहचान कहां है? अपने गुण वैभव की अभिवृद्धि करने का भाव जगाइए, उसे जोड़ने का सत्प्रयत्न कीजिए, और जिसे गुण वैभव का बोध हो जाता है उसे धन वैभव निस्सार लगने लगता है, और वो अपने धन वैभव को हर स्थिति में सही रास्ते में लगाने के लिए उत्साहित होता है। और ये सब घटित होगा जब हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा जागे, ऐसी भावना जागे, ऐसे संस्कार प्रकट हो। श्रद्धा, भावना और संस्कार से ही समर्पण का भाव जगता है। वो अपने अंतरंग में जगना चाहिए। ये गुरुकुलम क्यों स्थापित किया जा रहा है? देश में विद्यालयों की कमी थोड़ी है, एक से एक है, लेकिन जितने भी आज शिक्षा विद्या के केंद्र है वहां केवल लर्निंग और अर्निंग की बात सिखाई जाती है। पढ़ो और पैसा जोड़ो, पर गुरुकुलम में कोई लर्निंग और अर्निंग की नहीं, यहां लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग का पाठ पढ़ाया जाएगा। जीवन को समझने का रास्ता बताया जाएगा, जीवन को साकार और सार्थक बनाने का मार्ग बताया जाएगा। दुनिया के जितने भी विद्यालय हैं वो जीवन की सफलता का पाठ पढ़ाते हैं, पर गुरुकुलम में सफलता के साथ सार्थकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, असली बात तो सफल होने के साथ सार्थक होना है। सार्थक हो, मैं कहां पहुंचा यह मतलब का नहीं है, मैंने क्या पाया ये अर्थपूर्ण है। मैंने क्या किया ये अर्थपूर्ण है। ये संस्कारों का बीजारोपण यहां होगा। जितने लोगों ने गुरुकुलम में अपना योगदान दिया है, मैं समझता हूं उन्होंने अपना कल्याण किया और भावी पीढ़ियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की